सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। मैं आशा करता हूं प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में आप सब भी राजी खुशी और कुशल से होंगे और प्रभु की आशीष में ऐसे ही फल फूल रहे होंगे। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 1 से 41 तक। वचन 1 से 41 तक। बीज बोने वाले का दृष्टांत। बीज बोने वाले का दृष्टांत। फिर वह झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। वचन 2 वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत ही सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहने कहा। वचन 3 सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। वचन 4 और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। वचन 5 और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया। वचन 6 और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। वचन 7 और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल ना पाया। परंतु वचन 8 परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। वचन 9 और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। उसने कहा, जिसके पास सुनने के कान हो वह सुन ले। वचन 10 जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा कि प्रभु ये क्या दृष्टांत हैं, ये क्या बात है। वचन 11 यीशु ने उनसे कहा, तुम को तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। वचन 12 इसलिए कि वह देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े और सुनते हुए सुने भी और ना समझें, ऐसा ना हो कि वह फिरें और क्षमा अपने पापों से फिर जाएं और उनके लिए फिर क्षमा की जाए। हालेलुया। वचन 13 फिर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को क्यों कर समझोगे? वचन 14 बोने वाला वचन बोता है। वचन 15 जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वह हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था
उठा ले जाता है। वचन 16 और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं यह वह हैं कि जो वचन को सुनकर बहुत तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। वचन 17 परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्रव होता है तो वह तुरंत ठोकर खाते हैं। वचन 18 और जो झाड़ियों में बोए गए ये वह हैं जिन्होंने वचन सुना। वचन 19 और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। वचन 20 और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। दीपक का दृष्टांत। वचन 21 और यीशु ने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए जलाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए, क्या इसलिए नहीं कि दीपट पर रखा जाए। वचन 22 क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए। वचन 23 और ना कुछ गुप्त है पर इसलिए कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह तो सुन ले। वचन 24 फिर यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो। चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुम को अधिक दिया जाएगा। वचन 25 क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। बीज का दृष्टांत। हालेलुया। वचन 26 फिर यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और वचन 27 और रात को सोए और दिन को जागे और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। हालेलुया। वचन 28 पृथ्वी आप से आप फल लाती है। पहले अंकुर तब बल और तब बालों में तैयार दाना। वचन 29 परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है। राई के दाने का दृष्टांत। वचन 30 फिर यीशु ने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वचन 31 वह राई के दाने के समान है कि जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। वचन 32 परंतु जब बोया जग गया तो उग कर
सब सागपात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। हालेलुया। वचन 33। और वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। वचन 34। और बिना दृष्टांत कहे उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। आंधी और पानी को शांत करना। आंधी और पानी को शांत करना। उसी दिन जब सांझ हुई तो यीशु ने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। आओ हम पार चलें। वचन 36। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। वचन 37। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी। वचन 28। और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर यीशु से कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। वचन 39। तब यीशु ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। वचन 41। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वचन 41। और वह बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। आमीन। तो मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसे ही वचनों में और दुआओं में आगे चलते जाइए और हर एक बुराई से, हर एक बुरी बातों से दूर रहिए। प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में आगे तक बढ़ते जाइए। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका दुआओं और वचनों में बने रहने के लिए धन्यवाद।